करीब 80 वर्ष पुराने सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान पर नींव खोद निर्माण शुरू कर अतिक्रमण का प्रयास जारी। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ साठगांठ का आरोप लगाते हुए एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आखिर में थाना अधिकारी राजपाल सिंह ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाया। रामगढ़ कस्बे के रेलवे फाटक के समीप स्थित सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के प्राचीन खेल मैदान पर वर्षों से आजादी के समय से लगातार स्वतंत्रता दिवस पर उपखंड स्तरीय प्रशासन द्वारा प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में तिरंगा झंडा फहराकर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खेल मैदान में स्वतंत्रता दिवस सहित अन्य पर्वों पर नाच गाना रंगोली प्रतियोगिता सहित अन्य कई ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। ऐसे में अब कस्बे के एकमात्र इस खेल मैदान को मंदिर के अधीन बताकर भलाई समाज द्वारा उसकी चार दीवारी करने के लिए नींव खोदकर निर्माण कार्य चालू कर दिया है। पूर्व में भी विधानसभा आम चुनावों के समय जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जिसे ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन द्वारा रुकवा दिया गया, परंतु अब फिर शुक्रवार को पुनः निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, जिसकी शिकायत लेकर अभिभाषक संघ व आम ग्रामीण उपखंड व तहसील प्रशासन के पास पहुंचे और एसडीएम अमित कुमार वर्मा को इस भूमि का संवत 2058 खसरा नंबर 518 और इससे पूर्व की जमाबंदी संवत 2020 खसरा नंबर 341 की नकल सौंप ज्ञापन दे निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की है। इसी के साथ ग्रामीण तहसील रंगमंच पर एकत्र हो निर्माण कार्य रुकवाने की मांग को लेकर एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिससे माहौल गर्मा गया। हंगामे की सूचना पर थाना अधिकारी राजपाल सिंह मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य को रुकवाया। लगभग 85 वर्षीय रिटायर्ड अध्यापक रामबाबू गुप्ता ने बताया कि कुछ लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलकर दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर दी और अब असामाजिक तत्वों द्वारा प्रशासन की मिलीभगत से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य नहीं रुकवाया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। एडवोकेट राजकुमार यादव, मनीष पोसवाल, मुजीबुर रहमान, सनत जैन, राकेश यादव, ओम प्रकाश चौहान सहित 1 दर्जन से अधिक अभिभाषक संघ के सदस्य व अन्य गणमान्य लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि करीब 80 वर्ष पूर्व से ही उक्त स्थान को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सहित अन्य सरकारी विद्यालयों एवं कस्बे के लिए खेल मैदान मानकर ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी बजट से रखरखाव कराया जा रहा है। पूर्व में खेल मैदान की भूमि सरकारी विद्यालय के पूर्व शिक्षक विनोद लाल शर्मा के नाम से कागजों में दर्ज थी, जिनके द्वारा इसे खेल मैदान के नाम मौखिक दान दे दी गई थी। इसके दस्तावेज प्रशासन को उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके बावजूद प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। पिछले 80 वर्षों से विद्यालय के खेल मैदान पर राष्ट्रीय पर्व, अन्य राजकीय कार्यक्रम एवं अन्य राज्य सरकार द्वारा खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जा रही हैं। इस स्थान का ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा सरकारी बजट से रखरखाव व अन्य कार्य भी किए जाते रहे हैं। ज्ञापन सौंपते हुए दर्जन भर लोगों ने तहसीलदार धीरेन्द्र करदम व उपखंड अधिकारी अमित कुमार को बताया कि कुछ लोगों द्वारा उक्त स्थान पर नींव खुदाई एवं निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जो कि गत विधानसभा चुनाव में भी प्रारंभ किया गया था, जिसकी शिकायत देने पर प्रशासन द्वारा कार्य रुकवा दिया गया, परंतु अतिक्रमणकारी इससे बाज नहीं आए और दोबारा कार्य प्रारंभ कर दिया, जिसे रुकवाने के लिए ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। उसके बावजूद निर्माण कार्य नहीं रुकवाया गया, जिससे लगता है कि प्रशासन भी साठगांठ के चलते अतिक्रमणकारियों का मौन सहयोग कर रहा है। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील परिसर के अंदर और बाहर हंगामा किया, जिससे माहौल बिगड़ने की नौबत आ गई। थाना अधिकारी राजपाल ने मौके पर खेल मैदान पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया है। मैं राजकुमार यादव, एडवोकेट, पूर्व सरपंच खिलौरा, पंचायत समिति सदस्य रामगढ़ भी रहा हूँ। आज़ादी से पहले खेल मैदान रेलवे फाटक रामगढ़ के पास हम देखते आ रहे हैं। वहाँ पर गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और अन्य प्रोग्राम, राजकीय प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम लगातार होते आ रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड में वो मंदिर श्री धोकलदास और पुजारी विनोदी लाल मास्टर जी थे। हमारी जानकारी में आया पुजारी श्री विनोदी लाल मास्टर जी ने अपने जीवन काल में उक्त स्थान को, जो करीबन 4 बीघा से ज़्यादा है, वो
खेल मैदान को मौखिक रूप से दान कर दिया था, क्योंकि मंदिर की जमीन थी इसलिए दान पत्र लिखित में नहीं हो पाया, लेकिन मौखिक रूप से दान कर दिया था। तब से लगातार उससे पूर्व आज तक खेल मैदान के रूप प्रयोग कर रहे हैं और सारे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस भी वहाँ सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की देखरेख में मनाए जाते हैं और बच्चे वहाँ खेल मैदान का उपयोग करते आ रहे हैं। करीबन एक माह पूर्व चुनावों का फायदा उठा करके ना कुछ समाज विशेष के लोगों ने जबरन कब्जा करने की नीयत से वहाँ दीवार बनाना शुरू कर दिया था, जिसका ज्ञापन एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब रामगढ़ को दिया। उन्होंने उस समय तुरंत संज्ञान लेकर काम को रुकवा दिया, लेकिन कल से फिर दोबारा से काम चालू कर दिया। रामगढ़ की पूरी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों में, जो जागरूक नागरिक है, सबके क्षेत्र के लोगों में बड़ा गुस्सा है, रोष है। खेल मैदान होने के कारण विद्यालय के जो प्राचार्य हैं उन्होंने भी पूर्व में अपने लेटर हेड के ऊपर लिख के दिया था खेल मैदान उसको खुर्द-बुर्द ना करें। आज भी लेटर पैड पर लिख के दिया है। कल कस्बे के जागरूक नागरिकों ने श्रीमान एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। एसडीएम साहब ने तहसीलदार को मार्क कर दिया और तहसीलदार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी काम चालू है। मेरा सीधा सा आरोप तहसीलदार रामगढ़ पर और जो नगर पालिका का कार्यभार भी जो ईओ का उनके पास है, उन पर दोनों पर आरोप है कि वो जानबूझ करके ना समाज विशेष को लाभ देने की नीयत से इस कार्य को करवा रहे हैं। वहाँ कीमती जगह है, सैकड़ों दुकानें निकलेंगी और हो सकता है कोई इसमें खेलबाजी भी कर लिया हो। इसी प्रकार से कस्बे में जो राज्य के कॉलेज जो मंजूर हुई थी, उसमें भी राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने की गर्ज से 91 का नोटिस दे दिया, जबकि 91 का नोटिस देने का अधिकार तहसीलदार को नहीं था, क्योंकि वो कॉलेज की ऑटोनोमस संस्था को अलॉट हो चुकी थी और उसी का आधार वो हाईकोर्ट में जाकर के ना स्टे लिया है और उसकी आड़ में लगातार निर्माण कार्य करता चला रहा है। उसका भी हमने लिखित में दिया था और काम नहीं रुकवा करके ना और उस व्यक्ति से मिल करके ना और पैसे लेकर के ना, मैं तो इतना आरोप लगाऊंगा, पैसे लेकर के ना वहाँ पर निर्माण कार्य चालू करवा दिया। अखबार बार बार लिख रहा है, लोगों कस्बे के लोग बार बार लिख रहे हैं, प्राचार्य लिख रहा है, उसके बावजूद काम को नहीं रुकवा रहे। और जो ये खेल मैदान है, ये नरसिंह दास महाराज के नाम संवत 2036 में आ गया राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से। 36 में इंदिराज आ गया, लेकिन 36 से पूर्व का जो रिकॉर्ड था वो मंदिर श्री धोकलदास महाराज और पुजारी स्वर्गीय विनोदी लाल जी थे। राजस्व रिकॉर्ड में जो इंदिराज की गलती की है, रिकॉर्ड की जो गलती की है वो राजस्व कर्मचारियों ने की है। एसडीएम साहब के तहसीलदार के संज्ञान में 1 महीने पहले आ गया, तो पटवारी से रिपोर्ट लेकर स्वतः ही उनको दुरुस्त करना चाहिए। 136 के प्रार्थना पत्र का इंतजार नहीं करना चाहिए। और 136 का प्रार्थना पत्र कौन लगाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई है नहीं, संस्था या व्यक्ति विशेष है नहीं। खेल मैदान को दे दिया, प्राचार्य द्वारा एप्लीकेशन दे दी, कस्बे के द्वारा ज्ञापन दे दिया, तो संज्ञान नहीं ले रहे। अब स्थिति बिगड़ गई है। कस्बे के लोग, साथ साथ जो खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, आम नागरिक हैं, पूरी विधानसभा के लोग आज एकत्रित हुए और तहसीलदार एसडीएम के रवैये के विरोध में नारेबाजी की। उनके रवैये से नाराज हैं। कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए थाना अधिकारी महोदय से मिले। थाना अधिकारी महोदय ने तुरंत संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि मैं जन भावनाओं की कदर करते हुए और काम को रुकवा रहा हूँ। इसलिए हम अभी जब तक काम नहीं बंद होता हम बिल्कुल शांत है। काम बंद होने तक हम शांत है। काम बंद नहीं होगा तो पूरे सभी लोग मिलकर के मौके पर जाएंगे। कानून व्यवस्था बिगड़ती तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की स्वयं की होगी। धन्यवाद। मामला ये मंदिर मामला ये है, आज से शुरू से हमारे पापा जी के नाम से ये फील्ड था। हमारे पापा जी ने स्कूल में हेडमास्टर थे और उनके गुरुजी थे श्री छुट्टनलाल मिश्र जी और उनकी बात हुई। उन्होंने इस मंदिर के फील्ड को बच्चों के नाम दे दिया। ये मंदिर हमारा है। रघुवर दयाल जी जब सरपंच थे, सेटलमेंट में करके सुंदर बनिया के नाम ये मंदिर की जो एक पड़त पड़ी है साइड में और मंदिर, ये सेटलमेंट में करके भड़ाई समाज के नाम करके उस बार हमारा मुकदमा चला। मुकदमे में हम बच्चे थे, हमारे पापा जी नहीं लड़ पाए। उसके बाद इन्होंने क्या फील्ड पे भी कब्जा करने की कोशिश करी और इनको बार बार चेताते हुए आज भी हमारे नाम कागज बोल रहे हैं। इन्होंने क्या आपस में मिली भक्ति से मंदिर का नाम भी बदल दिया और मंदिर की जगबंदी बदल गई। इसमें कोई बड़ी प्रशासन गड़बड़ हुई है। और कल भी मैंने अधिकारी को दोनों को फोन करा है, मैं साहब वो काम रुक रहा है, मैं जयपुर हूँ, उस काम को रुकवाओ नहीं तो बड़ी कोई भी हिंसा हो सकती है। इन्होंने मुझे ऐसा जवाब दिया, हम क्या करें, काम हो रहा है तो रुक होने दो। इस कारण से ये आज भड़ाई समाज से मिलकर इस काम को शुरू कर रहे हैं। भड़ाई समाज क्या कर रहे हैं वो?
वो मंदिर फील्ड के खेल ग्राउंड के ऊपर बाउंड्री कर रहे हैं, बच्चों का फील्ड है, गांव बस्ती का फील्ड है। हमने तो आज तक उस फील्ड को छेड़ा ही नहीं, न हमने कभी वापस लेने की कोशिश करी। हमने तो हमारे पापा जी ने जो दे दिया उसको आज भी हम उस मुयान पे कि भाई फील्ड बच्चों का रहेगा।